फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पॉलीकैब इंडिया का डिस्कशन करेंगे, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस दोनों। देखिए, बहुत ही अच्छे फंडामेंटल्स हैं इस कंपनी के। ओके, इसका मार्केट कैप है 12,000 करोड़ और रेशियोज़ बहुत ही औसम है। ROCE रेशियो है 30%, रिटर्न ऑन इक्विटी है 22% और जीरो डेट और जीरो प्लेज्ड कंपनी। ओके, देयर इज़ नो डेट एंड नो प्लेजिंग ऑन दी कंपनी। अब देखिए, इस जो बिज़नेस है, इस सेक्टर का जो बिज़नेस है वायर्स एंड केबल्स का, ओके, केबल बिज़नेस में है बेसिकली, पावर केबल्स में। तो इसमें ये सारी कंपनीज़ हैं जो लिस्टेड हैं। तो इसमें से कि आप मार्केट कैप देखेंगे, पॉली कैप का 12,000 करोड़ है। उसके बाद फिनोलेक्स केबल है, KEI इंडस्ट्रीज़ है, इन दोनों का 4,000 एंड 3,000 मार्केट कैप है। ये तीनों, ये बाकी की कंपनीज हम नहीं देखेंगे क्योंकि ये जो बहुत ही कम मार्केट कैप की हैं, कंपेरेबल नहीं है। तो इनका आप कंपैरिजन देखेंगे तो ये जो है आपका ROE आप देखेंगे सभी कंपनियों का अच्छा है, तीनों कंपनियों का। ओके, प्रॉफिट जो ग्रोथ है सबसे ज़्यादा देखिए पॉलीकैब का है पिछले 3 साल में, और सेल्स ग्रोथ KEI का ज़्यादा है। तो ठीक है, PEG रेशियो भी बहुत अच्छा है तीनों कंपनियों का। तो ये बिज़नेस जो सेक्टर है, एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है पावर केबल्स का। और इसमें जो नंबर 1 कंपनी पॉलीकैब जो लीडर है वो पॉलीकैब इंडिया है, ये कंपनी है। ठीक है, तो इनका P रेशियो भी अगर आप देखेंगे दोस्तों, इन तीनों कंपनियों का 17, 10 और 12 ऐसे चल रहा है। ओके, और इसमें किसी भी कंपनी में प्लेज नहीं है, ना ही कोई डेट है, डेट भी नहीं है किसी कंपनी में। तो आगे देखेंगे, ये जो पॉलीकैब इंडिया है दोस्तों, इसके प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली जो वायर्स एंड केबल्स का इनका मेजर बिजनेस है। ओके, स्विचेस हैं और फैंस हैं, इस टाइप के प्रोडक्ट्स ये देते हैं। तो अगर आप देखेंगे जो रेवेन्यू इनका जो कंपोनेंट है वो 2016 में ऐसा था कि वायर एंड केबल्स के 92% रेवेन्यू थी। अब 2020 में जो है इनका वायर एंड केबल्स घट के 85% हो गया है। इन्होंने FMEG मतलब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स जो होते हैं, जैसे हेवल्स है, इंडिया है, इन सब बिजनेस जो स्विचेस हो गया, फैंस हो गया, ये सब जो है ना फास्ट मूविंग गुड्स होते हैं। तो इनका शेयर बढ़ के इन्होंने 9% कर लिया 4-5 सालों में। तो ये एक्चुअली क्या है, बहुत हाई ग्रोथ सेक्टर है, हाई ग्रोथ बिजनेस है, और इसमें लो बेस की वजह से इसमें इनका कैगर बहुत अच्छा निकल के आ रहा है। तो ये जो है ये डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने बिज़नेस को। और इनका अदर जो सेगमेंट है वो इसमें EPC सेगमेंट आता है, EPC बिजनेस आता है, वो माइनर शेयर है। और देखेंगे दोस्तों, इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इस कंपनी का बहुत ही उम्दा है। देखिए, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ हर जगह जो है बराबर से इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क फैला हुआ है। और इनका एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है दोस्तों कि जो एक्सपोर्ट रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है ना इनका, जो रेवेन्यू में वो देखिए कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। इनका जो लास्ट ईयर जो 3% से लेकर 12% इन्होंने बढ़ा लिया है। तो एक्सपोर्ट ग्रोथ करने से ये फ़ायदा होता है कि इंडिया में अगर कोई इशू आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है इनकी ग्रोथ में, तो इनका जो है डाइवर्सिफिकेशन से इनको मिल जाता है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया, USA, अफ्रीका ऐसे जो है जगह ये लोग अपना डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। और अफ्रीका में काफ़ी लार्ज वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट्स में भी ये लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं। तो बहुत ही अच्छी कंपनी है दोस्तों। अभी आगे हम देखेंगे इसकी शेयर होल्डिंग वर्ल्ड बैंक के द्वारा। देखिए, ये दोस्तों शेयर होल्डिंग डेटा है, ये प्रमोटर 68% शेयर होल्ड कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा साइन है। ओके, म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग 2.6% है और टोटल नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो 13 है। FPIs मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो है वो 4.5% का हिस्सेदारी है। और नंबर ऑफ FPIs जो है 98 है, जो बहुत ही औसम, बहुत ही हाई नंबर है। ओके, इस इतने सारे जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, इसका मतलब वो जो है इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन दोस्तों, ये जो है ना वर्ल्ड बैंक की एक बॉडी है, उसमें जो 9.5% हिस्सेदारी सिर्फ इसी इंस्टीट्यूशन की है इस कंपनी में। तो ये देखिए कितना प्लस पॉजिटिव पॉइंट है इस कंपनी के लिए। इसका मतलब कि बहुत सारे इन्वेस्टर जो इस पर ट्रस्ट कर रहे हैं, इस बिज़नेस में आगे ग्रोथ देख रहे हैं। ठीक है, ये देखिए कंसिस्टेंट EPS ग्रोथ पिछले कुछ सालों का मैंने लगा रखा है, 2014 से लेके अभी तक का। आप नेट प्रॉफिट देखेंगे 90 हुआ, 160, 180, 250, 350, 500, 750 जो है बढ़ता ही चला जा रहा है। मतलब उसी तरह आप देखेंगे EPS भी जो है 12 हुआ, 13, 16, 25, 35, 50 जो है ये कंसिस्टेंट EPS ग्रोथ दिखा रहा है। तो ये बहुत ही हाई ग्रोथ, हाई फ्यूचर पोटेंशियल वाली कंपनी है। अब दोस्तों इसका वैल्यूएशन डिस्कस कर लेंगे। उससे पहले एक थंब रूल मैं आपको बता दूं, मार्केट जो है ना हमेशा जो P रेशियो होता है, वो आपको अगर कोई बोले 20 का P रेशियो चल रहा है किसी कंपनी का, इसका मतलब होता है कि उसकी जो कैगर ग्रोथ है, जो जो सेल्स ग्रोथ है, जो वो जो है 20 की मार्केट मान के चल रहा है। तो ये एक तरह से एक थंब रूल होता है मोटा, पर इसमें बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं PE में, जो हमें एक अलग से वीडियो में मैं आपको सिखा दूंगा। देखिए, कंपनी का अगर कैगर 35% का है तो उसका जो है P 35 का होना चाहिए। ठीक है, बट कभी कभी देखेंगे आप P जो है इसका डबल भी हो जाता है, जैसे 70 तक चला जाएगा। बट उसके लिए यू हैव टू द शेयर जो स्टॉक होता है वो बुल मार्केट का लीडर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, बजाज फाइनेंस पिछले काफ़ी सालों से बहुत हाई P कमांड कर रहा था। ठीक है, वो पिछले बुल मार्केट का लीडर था। अब देखिए, पॉलीकैब का जो ये वैल्यूएशन चार्ट अगर हम देखेंगे दोस्तों, ये PE चार्ट मैंने लगा रखा है। तो जब से लिस्टिंग हुई है, 2019 से लिस्टिंग हुई है इसकी, इसका जो अपर लिमिट जो PE का गया है वो 24 का गया है। ओके, और लोअर लिमिट देखेंगे 14 का गया है। ठीक है,
तो 14 से लेकर 24 में घूमता रहता है। अभी करंटली 17 के आसपास चल रहा है पी, तो बहुत ही अच्छा टाइम है इसमें इन्वेस्ट करने का, ठीक है। अब देखिए प्राइस चार्ट है दोस्तों, जैसे मैंने बताया था आपको, ये करंट 850 का प्राइस चल रहा है और 17 के आसपास कुछ पी है इसका, और ये 1150 का हाई लगा रखा है इसने। तो आने वाले टाइम में अगर इसका देखिए अर्निंग्स तो बढ़ेंगी, इसकी ईपीएस बढ़ेगा, तो इसका जो है पी रेशियो अगर 25 के आसपास देखेंगे तो इसका प्राइस टारगेट जो है 1500 के आसपास निकल के आ सकता है आराम से। अभी जो है 50 का ईपीएस चल रहा है ट्रेलिंग 12 मंथ का, ठीक है। तो आप अगर इसका 50 से मान लीजिए 55 भी हो जाता है, 60 भी हो जाता है, तो इसका जो है प्राइस टारगेट्स बढ़ जाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा पॉलीकैब इंडिया का, और आप इसमें कुछ पार्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। कभी भी ज़्यादा कैपिटल न लगाइए, रूल हमेशा ही होता है 5 से 7% आपको अपनी कैपिटल का किसी एक शेयर में इन्वेस्ट करना है। और इसमें जैसे भी आपका ईपीएस, जैसे मैंने दिखाया था यहाँ पर चार्ट, ये 25 का ईपीएस हाई जाता है, तो जब 25-26 के आसपास ईपीएस आ जाए तब आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग इसमें कर सकते हैं।